ड्रीम 11 जो एक फैंटेसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन है जिसके ओनर हर्ष जैन और को ओनर भावेश सेठ जिनकी नेटवर्थ 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग $8 बिलियन है, लगभग 66,400 करोड़। माई 11 सर्किल ये भी एक फैंटेसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन है जिसके ओनर और को ओनर भावेश पांड्या हैं, जो गेम 24x7 नाम की प्लेटफॉर्म को भी ऑपरेट करते हैं, जिनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन है, लगभग 20,750 करोड़ रुपीज। इसी तरीके से बहुत सारे गैम्बलिंग और बैटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे कि तीन पत्ती जिसके ओनर अंकुश गेरा हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग 2,300 करोड़ है। ऐसे ही कई बैटिंग एप्लीकेशंस इंटरनेट पर मौजूद हैं, जैसे एविएटर जिसमें प्लेन जब तक उड़ता रहेगा तब तक आपका पैसा बढ़ता रहेगा, कसिनो, माइंस, ऐसे ही दर्जनों फेक गैम्बलिंग साइट्स आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। हाउ बैटिंग और गैम्बलिंग एप्लीकेशंस स्कैमर्स फेक ऑफर 50 रुपए लगाकर लाखों तक के, यहाँ तक के करोड़ों तक रुपए जीतने के सपने बेचे जाते हैं। रातों रात अमीर बनने के चक्करों में ज्यादातर यूथ इन गैम्बलिंग और बैटिंग एप्लीकेशंस के झांसे में आ जाते हैं। ये गैम्बलिंग एप्लीकेशंस अपने आप को 100% रियल दिखाने के लिए करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पर लगा देते हैं, ताकि आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या इंटरनेट ब्राउजर ओपन करें तो इनकी वो फेक एडवर्टीजमेंट आप तक पहुंच जाए, जिन एडवर्टीजमेंट में नकली यूजर्स की कहानियां दिखाई जाती हैं कि कैसे उन्होंने रुपए जीते, जो कि पूरी तरीके से बनावटी कहानियां होती हैं। पर मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाते और इस जाल में और एक कदम फंस जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है इन गैम्बलिंग एप्लीकेशंस का नेक्स्ट स्टेप। जब कोई नया यूजर इनकी एप्लीकेशन में लॉग इन करता है तो ये एप्लीकेशंस स्टार्टिंग में उस यूजर को उसके हर एक बैट पर जीतने का मौका देती हैं, जिस वजह से उस यूजर के अंदर इजी मनी कमाने का लालच और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। पर खेल में छिपा एल्गोरिदम आपको पहले जिताएगा, फिर आपको छोटे छोटे लॉस करवाएगा और लास्ट में जब आप अपने गंवाए हुए रुपए की रिकवरी के लिए एक बड़ी अमाउंट का दाव लगाओगे, फिर आप सब कुछ गंवा देते हो, क्योंकि जब आप खेल में बड़ा पैसा लगाते हैं तो एल्गोरिदम आपकी हार तय कर लेता है। विड्रॉल प्रॉब्लम्स, जब कोई यूजर गलती से कुछ पैसे जीत भी लेता है तब भी उस यूजर को अपने पैसे निकालने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कई फर्जी शर्तें लगाना, जैसे मिनिमम विड्रॉल अमाउंट से कम पैसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, या कम से कम 10 बैट और खेलने पर ही आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो पाएगा, या कई बार ये एप्स आपके जीते हुए पैसों को ब्लॉक कर देते हैं या विड्रॉल को बहुत टफ बना देते हैं। और मैक्सिमम टाइम तो ये एप्लीकेशंस फेक होती हैं, जिसका काम बस आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा को चुराने का होता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ये आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए ये एप्स के ओनर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मुंह मांगा अमाउंट देते हैं, ताकि ये सेलिब्रिटीज इन गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करें और भोली भाली ऑडियंस अपने मन पसंदीदा सेलिब्रिटीज के मुंह से जब उस गैम्बलिंग ऐप का नाम सुनती है तो उसे और भरोसा हो जाता है कि ये एप्स 100% सही है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गैम्बलिंग, साइकोलॉजिकल स्तर पर गैम्बलिंग से जुड़े लोगों की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जुए में बार बार पैसा लगाने से दिमाग में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो खुशी का अनुभव करवाता है, और यही फीलिंग लोगों को बार बार जुआ खेलने पर मजबूर करती है, भले ही वो पर्सन फाइनेंशियल और मेंटल लेवल पर नुकसान ही क्यों ना झेल रहा हो। और यही बार बार जुए में पैसा हारना डिप्रेशन की वजह बन जाती है। गैम्बलिंग करने वाले लोग अक्सर गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं, और खास तौर पर तब जब वो अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए जुए पर पैसा खर्च करते हैं। और यही आदत उनकी अपनी नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करती है। वे खुद को बेकार और अनसक्सेसफुल मानने लगते हैं, जिस कारण गैम्बलिंग की वजह से वे सुसाइड तक कर लेते हैं। ग्लोबली 100 सुसाइड केस में से 20% सुसाइड के पीछे का रीजन गैम्बलिंग होता है। हाल के कुछ सालों में इंडिया में लगभग 76% तक ऑनलाइन गैम्बलिंग में बढ़ोतरी हुई है, जिसका मेन रीजन है इजी ऑनलाइन एक्सेस, जिसकी वजह से इंडिया में हाल के कुछ सालों में 2.6% सुसाइड रेट में ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसका मेन रीजन ऑनलाइन गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझकर अपनी सारी सेविंग्स को बर्बाद करना है। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इजी मनी अर्न करना।
इजी मनी, आसान पैसा, सुनने में जितना अट्रैक्टिव लगता है रियलिटी में उतना ही डेंजर हो सकता है। यह जाल लोगों को जल्दी से अमीर बनाने के सपने दिखाकर उनकी मेहनत, टाइम और पैसे को बर्बाद कर देता है। ऐसी स्कीम आपने ऑनलाइन जरूर देखी होंगी जिसमें कुछ ही दिनों में पैसा डबल करने वाले स्कैम या लॉटरी टिकट स्कैम या फेक जॉब्स का वादा करके आपका पैसा लूटने का एक ट्रैप तैयार किया जाता है। पर ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि गैम्बलिंग कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं है जिसमें आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाकर इसे जीत जाओ। गैम्बलिंग टोटली 101% लक बेस्ड और एल्गोरिदम बेस्ड गेम होते हैं जिसमें लाखों में से 1-2 लोग ही कुछ पैसा बना पाते हैं और एडिक्शन की वजह से वो लोग फिर से उन सारे पैसों को गंवा भी देते हैं। इन रियलिटी जो पर्सन गैम्बलिंग करता है वो रुपए नहीं कमाता, बल्कि जो कंपनीज गैम्बलिंग करवाती हैं वो रियल में पैसा बनाती हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता ही लग गया होगा, 2023 में ऐसे ही महादेव गैम्बलिंग एप्लीकेशन के ओनर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सुर्खियों में आए थे। सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में यूएई में 250 करोड़ की शादी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, जिस शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया और परफॉर्म किया। इस शादी के खबरों में आने के बाद ईडी का ध्यान इनकी कंपनी पर गया, जिसमें जांच के बाद पता चला कि शादी में खर्च हुए 250 करोड़ रुपए हवाला ब्लैक मनी के जरिए आए थे। महादेव ऐप घोटाले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी जांच के लिए बुलाया गया, जिसमें रणवीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और श्रद्धा कपूर शामिल थे। इन पर इस ऐप के प्रमोशन करने और इससे जुड़े इवेंट्स में परफॉर्म करने का आरोप था। ईडी की जांच के बाद 429 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 417 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त की गई। ईडी के मुताबिक कुल घोटाला 6000 करोड़ का है, जिस वजह से ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनीज को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब आप खुद सोच सकते हैं ये गैम्बलिंग एप्स आपको और गरीब और खुद को और अमीर बना रहे हैं। इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। जब भी कोई आपको इजी मनी के ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाएं। गैम्बलिंग की वजह से आप बस अपना ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। सो स्टॉप गैम्बलिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी।